कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा दामोदर पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। भुजे सव्यवेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमस्ते तु हलग्रामं नमस्ते मुषलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलंबाय नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। संकर्षण कारण त्वयशायी गर्भोदशायी च पयब्धिशायी शेषस्य यस्यां सकला स नित्यानंद करां शरणं नमस्ते। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा
यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्र शिलाटङ्कनखालय, भागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्मभृंग, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन हमारी लॉकडाउन की एक दिनचर्या का हिस्सा बन गया है और आप सब लोग इसके बधाई के पात्र हैं कि आप प्रतिदिन गुरु कथा श्रवण कीर्तन में इतनी रुचि रखते हैं। अवश्य गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिल रहा है। शास्त्र में लिखा, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। लेकिन ये हरि नाम क्यों नहीं होता हमसे? क्योंकि एक बात शास्त्र में लिखी, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन में ही भगवान का नाम उदित होता है। निर्मल मन बनाने के लिए सेवन मुख जीवा चाहिए। बार बार ये बात कही गई है। हमने परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में कल श्रवण किया। कलकत्ता मठ की स्थापना, कलकत्ता मठ से ही हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ रजिस्टर हुआ और उसकी पहली शाखा रास बिहारी एवेन्यू कलकत्ता में हुई। वहीं से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का शुभारंभ हुआ है। लेकिन गुरु महाराज ने परम गुरु जी की जीवनी में ये जो बातें लिखी, जो कल हमने याद की, उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 132 पे गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए और अधिक रूप से प्रसारण के लिए श्रीमद् महाप्रभु ने प्रतिकूलता का छल प्रस्तुत करके श्रील गुरुदेव को संकुचित अवस्था से दूर कर दिया, जैसे वे निसंकोच भाव से श्रीमद् महाप्रभु की शुद्ध भक्ति धर्म वाणी का सर्वत्र प्रचार कर सके। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। महाप्रभु ने प्रतिकूलता का छल किया। जो प्रतिकूलता मायापुर में परम गुरु महाराज जी को मिली, वो प्रतिकूल परिवेश जिसमें परम गुरु महाराज जी बहुत सहनशील होते हुए भी जब वहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया, तब चैतन्य मठ को बिल्कुल खाली हाथ छोड़कर, यानी वहां से खाली हाथ आए और अपने इतने सारे आश्रित शिष्यों को साथ में लेके कलकत्ता आ गए
तो इसके लिए गुरुजी ने लिखा कि संकुचित अवस्था से दूर कर दिया। वहां पे जिस वातावरण में वो थे, वो जो प्रतिकूल वातावरण था, उस वातावरण में जो कुछ हुआ, उसके कारण जो परम गुरु महाराज जी के बड़े बड़े गुरु भाई श्रीला बन महाराज, श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज, श्रीला श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, श्रीला केशव गोस्वामी महाराज, ये सब चैतन्य मठ से किनारे हो गए। गुरुजी ने बताया एक एक करके चैतन्य मठ से किनारे हो गए। लेकिन परम गुरु महाराज जी विषम व्यवहार को सहन करते हुए काफी देर वहां सेवा में रहे, जल्दी वहां से गए नहीं। तो इस प्रकार जो परम गुरु महाराज जी बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार वहां रहा जाए, और लिखा उनके प्रति असभ्य सा व्यवहार होने लगा। विषम व्यवहार होने पर भी उन्होंने दूसरों को इसका पता नहीं लगने दिया। हाँ जी, उनकी अत्यद्भुत सहनशीलता देखकर लोग विस्मित हो गए। उनका क्षमा गुण, सहिष्णुता, असाधारण वात्सल्य, दूसरों के सुख दुख के प्रति सतर्क दृष्टि, मर्यादा प्रदर्शन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई भी पाषाण हृदय व्यक्ति नहीं है जिसको उन्होंने आकृष्ट व विगलित न किया हो। कितना सुंदर व्यक्तित्व परम गुरु महाराज जी का गुरु महाराज ने यहाँ पे वर्णन किया है। लेकिन ये भी बात कह दी कि केवल मात्र अत्यंत मत्सर युक्त व्यक्ति ही दुर्भाग्यवशता उनकी कृपा प्राप्ति से वंचित रह गए। तो जिस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति, मात्सर्य वाले व्यक्ति हैं, वो परम गुरु महाराज जी की कृपा से वंचित रह गए। जिस परिस्थिति में परम गुरु महाराज जी रहे हैं वो अति दुखकर और हृदय वेदनादायक है, गुरु जी ने बोला। क्योंकि मात्सर्य परायण व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर सकते। हालांकि परम गुरु महाराज जी परम निर्मल, निर्दोष, फिर भी मात्सर्य परायण व्यक्ति की कष्टों को, अत्याचारों को सहन करते रहे, ये सोच के कि मेरे कर्मों का फल है, इसलिए वे किसी से भी द्रोह नहीं करते थे, किसी से भी द्रोह नहीं करते थे। तो गुरु महाराज यहां पे कहते हैं कि भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए विद्वेष परायण अभक्तों की भी जरूरत होती है। और साफ साफ लिखा कि ट्रस्टियों के बीच में मठ के परिचालन को लेकर मतभेद हो गया, और इस प्रकार परम गुरु महाराज जी कालीघाट 8 नंबर हाजरा रोड पर किराए के मकान में रहकर चैतन्य वाणी का प्रचार करते रहे। अब यहां पे बात आती है कि हमारे अनर्थों का सबसे मूल कारण क्या है। अनर्थ जितने भी हैं वो हमको भगवान का नाम लेने नहीं देते। और अनर्थों का मूल कारण क्या है? ईर्ष्या, जेलसी, मत्सरता, मात्सर्य परायणता, दूसरों की तरक्की को देखकर जलन, दूसरों के गुणों को देख के ईर्ष्या होना।
दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन पाना, ये सारे कारण हैं जिससे व्यक्ति को ईर्ष्या होती है। तो परम गुरु महाराज जी उस ईर्ष्या के शिकार हो गए और उनको सब कुछ छोड़ छाड़ के कलकत्ता आना पड़ा, फिर दोबारा जीरो से सारा प्रारंभ करना पड़ा। ये बड़ी हृदय विदारक बात थी। So we have to learn a lot from this very transcendental divine pastimes of our Param Guru Deva, His Divine Grace Srila Bhakti Dait Madhav Goswami Maharaj. Srila Madhav Goswami Maharaj, our Param Guru Dev, was subjected to extreme torture in the form of ill treatment. So much so that he was forced to leave the original place of his Guru Deva, Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, Chaitanya Mat in Mayapur, and he has to start from zero again. So he came to Calcutta, he started Sri Chaitanya Gaudiya Mat organization. And at that time, he had no money, but he had more than 40 ascetic disciples, including my Gurudev and his god brothers. So Param Guru Maharaj Ji came to Calcutta from Mayapur and rented a place in Rasbihari Avenue. And he had no money even to pay the rent. He had no money at all. But he rented a place, he borrowed some money from a devotee and started a new life again. We cannot imagine the kind of pain our Param Guru Maharaj must have undergone. In the prime of his youth, our Param Guru Maharaj left his family, his mother, and joined Sri Chaitanya Mat at the lotus feet of Srila Prabhupada. Our Param Guru Maharaj Ji first met Prabhupada in Chaitanya Mat, Mayapur. He was a college student in Calcutta. He came to Navadip with some friends to visit Mayapur, and then he visited Sri Chaitanya Mat, the only mat at that time in Mayapur, and there he got the first golden opportunity of his life to have darshan of Srila Prabhupada. And Prabhupada attracted him so much that he decided to dedicate his life for him. So Param Guru Maharaj joined, became Sri Hayagriva Das Brahmachari, and served Prabhupada with his life and soul. He was one of the foremost preachers of Srila Prabhupada. He preached in the interiors of Northeast, in Assam, in villages, where because of his preaching, the whole lot of people in villages accepted initiation and they become Vaishnavas. That was his preaching.
And then wherever there was a new place to start, he was sent by Srila Prabhupada. Param Guruji established Madras Gaudiya Math. He went to Bombay to establish Gaudiya Math. And he traveled in North India, in Uttar Pradesh, in Himachal, Haryana, Punjab. So he was known as volcanic energy. So when Param Guru Maharaj spent most part of his prime youth and his life serving his Gurudeva at Chaitanya Math, after the disappearance of Prabhupada, there was a lot of difficulty for him to stay on. So one day he had to leave his Gurudev's Chaitanya Math and start a new institution, Sri Chaitanya Gaudiya Math at Calcutta, in a rented place, for which he had no money. But he started it with his faith in his Gurudeva. So we have a lot to learn from his life. He never fought for anything with those who were instrumental in his coming out of Chaitanya Math. He never claimed anything that I served so long, I should get some share. No. He just left it, came out without anything and started again with zero in later part of his life, which is very, very painful and challenging and also inspiring. So Guru Maharaj ने ये बताया कि ईर्ष्या के वजह से ये सब कुछ हुआ और ईर्ष्या ही सबको भक्ति से दूर करती है. जब तक सरलता नहीं होगी, भक्ति नहीं हो सकती. कपिल देव माता देवहूति के संवाद में ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभी होगा, अति आसक्त होगा और ईर्ष्यालु होगा, उसे ये भक्ति की बात समझ में नहीं आएगी. तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान की भक्ति की बात को नहीं समझ सकता. जो हर समय दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए योजना बनाते हैं, वो कभी भी भगवान की भक्ति की बात को समझ नहीं सकते. और भगवान ने गीता में भी कह दिया, ये परम गुह्य ज्ञान जो है, ये बिना अनसूया, बिना ईर्ष्या वाले व्यक्ति को ही समझ में आएगा. इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को ये गीता का ज्ञान देना भी नहीं. और तुम्हें ये ज्ञान इसलिए मिल रहा है अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो. अर्थात तुम मेरे ईर्ष्यालु नहीं हो, तुम मेरे भक्त हो. ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवान ने ये ज्ञान नहीं दिया, भक्त को दिया. और गीता के 16वें अध्याय में जब देवासुर संपदा विभाग योग में भगवान ने आसुरिक गुणों में बताया ईर्ष्या. ईर्ष्या जो है वो व्यक्ति को भव समुद्र में डाल देती है. ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को मैं आसुरिक योनि में बार बार जन्म देता हूं. और 18वें अध्याय के 67 में यानी 67 श्लोक में भगवान ने कहा, ये जो भगवत गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान ईर्ष्यालु व्यक्ति समझ नहीं सकता. भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2वें श्लोक में
सूत गोस्वामी कहते हैं निर्मत्सरा नाम सतम, जो निर्मत्सर है, जिसके अंदर मात्सर्य नहीं है, जो ईर्ष्यालु नहीं है, वही इस भागवत ज्ञान को समझ सकता है, वही इसको धारण करने के योग्य है। षड गोस्वामी अष्टक में धीरा धीर जनो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, षड गोस्वामियों जी का जो अष्टक में जो उनका गुण लिखा कि आप निर्मत्सर हैं, इसलिए आप पूजित हैं। और ये जो ईर्ष्या है, ये सारे अनर्थों का राजा है। ईर्ष्या होने से सारे अनर्थ होते। ईर्ष्या होती है कंपटीशन की वजह से, लेकिन भक्ति राज्य में ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होना चाहिए। आज मैं कितनी गुरु सेवा कर पाया, कल मुझे इससे अधिक गुरु सेवा करनी है। मेरे जीवन में आज तक जब से मैंने गुरु पद आश्रय किया, मैंने कितनी गुरु जी की सेवा की, उससे अधिक मुझे बाकी के जीवन में सेवा करनी होगी। तो मेरा कंपटीटर कोई नहीं है, मेरा कंपटीटर मैं स्वयं हूं। यह है भक्ति राज्य। लेकिन दुख की बात है, ईर्ष्या हमें अपने बराबर के लोगों के से होती है। जो बड़े ऊपर के लोग होंगे वो हमारी पहुंच के बाहर हैं, उनसे कोई ईर्ष्या नहीं होती। और जो बड़े नीचे हैं उन पे दया आती है, उनसे भी नहीं होती। लेकिन जो बराबरी के लोग हैं उनसे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का मतलब है जब हमें किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगे, जब हमें दूसरों के दुख से सुख हो, जब दूसरे गलती करें तो हमें अच्छा लगे, जब किसी को मान मिल रहा हो और मुझे नहीं मिल रहा हो, मेरे दिल में पीड़ा हो। तो जब ये हम सोचें कि अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो और कोई सेवा नहीं कर सकता है, ये भी इसी का एक वो है। जब हम ये सोचे सारे हमें मान दें, ये भी इसकी एक सिम्पटम है। कौन मुझसे ईर्ष्या करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं किससे ईर्ष्या करता हूं उसको ठीक करना होगा। परम गुरु महाराज जी ने हमको अपने जीवन से बतलाया। परम गुरु महाराज जी के साथ बड़ी ईर्ष्या हुई, बड़ा कुछ हुआ, परम गुरु जी ने सब कुछ सहन किया। जब बिल्कुल उसको लिमिटलेस हो गया तो उनको हाथ जोड़ के वहां से आ गए, लेकिन स्वयं उनका प्रतिकार नहीं किया या उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं किया। तो परम गुरु महाराज ने हमको आचरण करके शिक्षा दी कि जो लोग हमसे ईर्ष्यालु हैं उनके प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करनी, या उनके प्रति हमें वाद विवाद नहीं करना या प्रतिवाद नहीं करना। कोशिश करनी कि हम सहन कर लें और वो सुधर जाएं। अगर वो नहीं सुधरते तो फिर हमें दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए। ये है सिंपल रास्ता परम गुरु महाराज ने अपने जीवन में जिसको अडॉप्ट किया। पद्म पुराण में लिखा है कि अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसके 1% यानी 1% क्वालिटीज, उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार जब हम निंदा करते हैं तब भी उसके जो दुर्गुण हैं वो भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जिस व्यक्ति से हमें ईर्ष्या होती है, अगर हम उसकी प्रशंसा करना शुरू करें तो वही उस ईर्ष्या को ठीक करने का एक रास्ता है। भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोग, भगवान कृष्ण से शिशुपाल ने ईर्ष्या की, जीवन भर ईर्ष्या की और उस ईर्ष्या ने उसको जला दिया। पौंड्रक ने भगवान कृष्ण से ईर्ष्या की
इधर गोपाल चापाल ने श्रीवास पंडित जी से ईर्ष्या की और आप सब जानते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति का अंत बड़ा बुरा है। परम गुरु महाराज जी इन सब ईर्ष्याओं को बर्दाश्त करते 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 बहुत देर तक सेवा करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब ये लोग मुझे चलने नहीं दे रहे बिल्कुल, तो उन्होंने हाथ जोड़े और वहां से अलग हो गए। इस प्रकार परम गुरु महाराज जी के जीवन से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, परम गुरु महाराज जी के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतनी ईर्ष्या हुई, इतना द्वेष हुआ, इतना मात्सर्य हुआ, क्योंकि परम गुरु महाराज जी का प्रभाव बड़ा अद्भुत था। लोग उनको प्रभुपाद जी की मूर्ति समझते थे। प्रभुपाद जी के स्वरूप उनका पूरा था, दर्शन पूरा वही था। उनके प्रति आकर्षित होकर हमारे गुरु महाराज जी, श्री भारती महाराज जी, गिरी महाराज जी, दामोदर महाराज जी, ये बड़े बड़े लोग उनके शिष्य बन गए। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति थे उनसे सहन नहीं हो रहा था कि इनका बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। तो पहले तो उनको योगपीठ भेज दिया गया कि अभी चैतन्य मठ में आप नहीं रहिए, योगपीठ में चले जाएंगे। परम गुरु जी योगपीठ में चले गए, लेकिन योगपीठ में उनका आकर्षण, लोग अब चैतन्य मठ में आके पूछते वो कहाँ पे है, तो वहां पहुंच जाते। तो इस तरह करते करते जब परम गुरु महाराज ने देखा कि ये लोग बिल्कुल मेरे को कॉर्नर कर रहे हैं और यहां रहना अभी थोड़ा शिष्यों को कष्टकर लग सकता है, तो शिष्यों के मंगल के लिए परम गुरु महाराज ने यह डिसीजन लिया कि मुझे अपने शिष्यों के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो मेरे आश्रित हैं, मैं तो सहन कर लूंगा, इनको मैं किसके हवाले छोड़ूं। तो परम गुरु महाराज ने वहां से जीरो से जीवन स्टार्ट किया। इस प्रकार का जो जीवन है ये कैसे संभव हुआ? क्यों परम गुरु महाराज जी सहन कर पाए? क्यों परम गुरु महाराज ने ईर्ष्या के बदले कोई बदला नहीं लिया? इसका मैं कारण बतलाता हूं। देखो, ईर्ष्या बराबरी में होती है। हमारे बराबर कोई व्यक्ति होगा, उसके साथ ईर्ष्या होगी या उसको हमारे साथ ईर्ष्या होगी। लेकिन जो हमसे बहुत ऊपर होगा, हमें पता है वो हमारी पहुंच के बाहर है, तो हम उससे क्या ईर्ष्या करेंगे? जैसे एक बहुत धनी व्यक्ति है, तो एक भिखारी जो कि पैसे मांग रहा है सड़क पे, भिखारी को धनी से ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन धनी व्यक्ति को क्या कभी भिखारी से ईर्ष्या होगी? कभी भी नहीं होगी। A rich man will never feel jealousy for a beggar, but a poor man will always feel jealousy for a rich man. तो इस प्रकार भक्ति राज्य में जो रिच है, भक्ति से जो धनी है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। जिन लोगों के पास भगवान का प्रेम धन है, परम गुरु महाराज जी वो धनी है, प्रेम धन के धनी है। वो जो दूसरे लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उनका उत्तर देना वो ठीक नहीं समझते, उनकी स्थिति समझते हैं, वो उत्तर नहीं देते। तो धनी होना चाहिए भक्ति राज्य में, और धनी होता है ईर्ष्या के त्याग से, अनर्थों के त्याग से। और वो ईर्ष्या कैसे दूर हो, उसके लिए हमें परम गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र, गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र, उनके आदर्श को बार बार स्मरण करना पड़ेगा।
तब ये पॉसिबल है। तो हमारे गुरु महाराज जी 24 साल की उम्र में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जब एमए फिलॉसफी कर चुके, उन दोनों उन्होंने परम गुरु महाराज जी को तो पहले ग्वालपाड़ा में तो मिले, लेकिन कलकत्ता में इसी हाजरा रोड मठ में, जहां किराए के 2 मंजिले कमरे में परम गुरु जी रह रहे थे, तो वो वहीं पे आके ज्वाइन किए हैं परम गुरु जी को। जहां पे गुरु महाराज ने ये सारी बात डिटेल में लिखी, कैसे परम गुरु जी को हाजरा रोड में आए, क्या बातें हुई और कैसे उन्होंने ज्वाइन किया। तो हमारे परम गुरु महाराज जी की बायोग्राफी में जो हमारे गुरु महाराज जी की बायोग्राफी है, उसको हम विशेष रूप से याद कर रहे हैं। जो गुरु जी ने स्वयं अपने बारे में लिखा है, वो तो बड़ी ऑथेंटिक बायोग्राफी हुई ना, तो हम उसको याद कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर those transcendental pastimes of our Guru Maharaj, which are mentioned in the biography of his Gurudeva. तो लिखा कि मैंने 2 प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर के बाद ही मैंने संकल्प कर लिया कि मैं अभी घर बार छोड़ के आ जाऊंगा। तो वो 2 प्रश्न गुरुजी ने यहाँ पे लिखे, हम उनको याद करते हैं। हो सकता है कि आप में से भी कोई इंस्पायर हो जाए। वे 2 प्रश्न ये हैं। पहला है, बचपन से मेरे अंदर नित्य व अनित्य विवेक है कि दुनिया में सब कुछ अनित्य है और भगवान नित्य है। ये बचपन से मेरे दिल में बात थी। गुरु जी कह रहे हैं, नित्य अनित्य विवेक की उठापटक बचपन से थी, फिर भी भोग की प्रवृत्ति भी साथ है। कहते मेरे अंदर नित्य अनित्य विवेक के साथ साथ भोग प्रवृत्ति है। क्या ऐसी अवस्था में मुझे संसार त्याग करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, भोग प्रवृत्ति है। तो कैसी अवस्था में मुझे संसार करना उचित होगा? तो परम गुरु महाराज ने इसका उत्तर दिया कि हमारे अंदर तो बड़ी अयोग्यता रह सकती है, हमारे अंदर अयोग्यता रह सकती है, किंतु सर्वशक्ति भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अयोग्यता नहीं है। भगवान अनंत हैं, उनकी कृपा भी अनंत है। हम कितने भी पतित क्यों ना हो, हम पर उनकी कृपा अवश्य ही होगी, नहीं तो भगवान की असीमता की हानि होती है। काम आदि शत्रुओं को हम अपनी शक्ति द्वारा परास्त नहीं कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, काम आदि शत्रुओं को हम अपनी शक्ति द्वारा परास्त नहीं कर सकते। We cannot defeat the lust desire with our own efforts. हरि हे प्रपंचे पड़िया अगति हैया, ना देखी उपाय यार, अगतिर गति चरणे शरण, तोमाए करिनुसार। कर्म ज्ञान किछु नाही मोर, साधन भजन नाही, तुम्ही कृपामय आमी तो कांगाल, अहेतु की कृपा चाई। वाक्य मनोवेग क्रोध जीवा वेग, उदर उपस्थ वेग, मिलिया ए सब संसार भाषाए, दीते छी परमोद्वेग। अनेक जतने से सब दमने, छाड़ी आछी आशा आमी, अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, एखो न भरोसा तुम। कामादि शत्रु हमारी शक्ति से परास्त नहीं हो सकते, परम गुरु महाराज लिख रहे, इसमें लिख रहे। भक्ति विनोद ठाकुर सेज, we cannot defeat our lust, greed and all anarthas with our own efforts. For that we have to pray to Gurudeva
to Krishna for their causeless mercy. अनाथेर नाथ डाकी तव नाम एकन भरोसा तुम्ही. I pray to you, Hey Gurudev, I pray to you, Hey Krishna, I pray to you. You are my only hope. You are my only hope in this world. My life is hopeless without your mercy. That is the prayer. हरि हे प्रपंच पड़िया अगति हैया ना देखी उपाय यार अगतिर गति चरण शरण तोमाए करिनुसार. So when our Guru Maharaj asked this question to Param Guru Maharaj, that I have this weakness in my heart, that I want to enjoy this world. At the same time, I have the discrimination of eternal and non-eternal. In this situation, whether I should join your mat or not. So to this, our Param Guru Maharaj replied, Krishna is Sarva Shaktiman. He is infinite. He is all powerful. If he wants, he can remove our difficulties. If Krishna wants, we can overcome all our enemies, including our lust, desire. So we have to surrender to Shri Krishna to overcome our enemies. Only then he will save us, he will rescue us from all enemies. Because Shri Krishna is our savior and protector. भगवान श्री कृष्ण शरणागत के रक्षक व पालक है. ये था पहला प्रश्न. अब गुरुजी ने एक और प्रश्न किया. आप कल्पना कीजिए, गुरुजी की 24 साल की उम्र है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, एमए फिलॉसफी पढ़े हैं और हाजरा रोड में किराए के उस कमरे में परम गुरु महाराज जी से मिल रहे हैं. मठ ज्वाइन करना चाहते हैं, मन में थोड़ी शंकाएं हैं, वो प्रश्न कर रही हैं. दूसरा प्रश्न लिखा कि मैं अपने पिताजी के लिए चिंतित हूं, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बड़ा स्नेह करते हैं. मेरे पिताजी मेरा लालन पालन किए हैं, मुझे उच्च शिक्षा प्रदान करवाई है और वो जानते हैं कि मैं इतना चतुर नहीं हूं, इसलिए वो मेरे से अधिक स्नेह करते हैं. ऐसे पिता का परित्याग करके जब मैं आऊं तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? So Guru Maharaj said, if I leave my father who loves me so much, will I not commit a sin? तो परम गुरु जी ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट उपदेश है. इस श्लोक को बार 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 याद करना चाहिए. इसी श्लोक को परम गुरु महाराज ने जब गुरु महाराज जी को कहा तो उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया. क्या? एकांत भाव से भगवान में शरणागत होना है, अनन्य भाव से श्री कृष्ण में. अपेक्षित कर्तव्यों को ना करने या कर पाने के कारण इससे होने वाले दोषों से भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे. हमारे से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की, परिवार की.
उन दोषों से भगवान कृष्ण हमारी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का नित्य दास हूं और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मेरा स्वरूपगत धर्म और कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। श्री कृष्ण सेवा द्वारा ही पितृ मातृ ऋण परिशोध होता है और सबके प्रति सब कर्तव्य ठीक प्रकार से संपादित होती। तो गुरु महाराज जी बीच में अपनी भी बात लिख देते हैं। पहले परम गुरु महाराज जी की सारी बात लिखी, कैसे वो कलकत्ता आए, कैसे चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना की। हाजरा में जब किराए पे रह रहे थे तो परम गुरु महाराज जी को गुरु महाराज मिले हैं। उस सिचुएशन में जब ये प्रश्न किए दो और ये उत्तर मिले, one has to surrender to Shri Krishna. Krishna can only rescue us from the reaction of our past karma, from all sin. इसके साथ साथ गुरु महाराज जी ने जब रास बिहारी एवेन्यू में ऋषिकेश दास जी का घर किराए पे लिया, तीसरा मंजिल, 30 रुपए किराया, और किराया देने के भी पैसे नहीं, उस मंजिल के भी कमरों की छतें नहीं बनी थी। और देखो वो चैतन्य मठ में कितने अच्छे कंफर्ट में थे, कितना सुंदर चैतन्य मठ मायापुर, जहां से उनको आना पड़ा था। और फिर ये किराए के घर में गर्मी में तीसरी मंजिल में कैसे उन्होंने ये किया। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि श्रीला गुरुदेव मर्मांतिक भाव से व्यथित हो गए। अपने गुरुजी के मठ को छोड़ने से मर्मांतक भाव से व्यथित हो गए। He was hurt in his heart. So in this situation, he came to Rasvihari Avenue and rented a place for 30 rupees per month. परम गुरु महाराज जी के अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास था और उसी आत्मविश्वास के कारण उन्होंने दोबारा जिंदगी शुरू की। तो परम गुरु महाराज जी ने कोलकाता रासबिहारी एवेन्यू में स्थित चैतन्य गौड़ी मठ में राधा नयनानाथ जी के विग्रहों की प्रतिष्ठा की 1956 में, 1956 में बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ। हजारों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बसंत राय रोड पर एक विशाल सभा मंडप बनाया गया और उसमें 10,000 नर नारियों ने प्रसाद पाया। विचित्र महाप्रसाद की परितृप्ति के साथ सेवा की। शाम तक और रात्रि में मठ की तीसरी मंजिल पर लगे पंडाल के नीचे प्रसाद बांटा गया। लेकिन सारी बात बड़ी सुव्यवस्थित हुई, वेल मैनेज्ड। उस समय जिन लोगों ने उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया और प्रवचन दिए, उनके नाम गुरुजी ने लिखे। श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर देव महाराज, श्रीला भक्ति शरण गोस्वामी महाराज,
श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज, श्रील भक्ति विचार्य यावर महाराज, श्रील भक्ति बहुदेव श्रावती महाराज, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी महाराज, श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति कमल मधुसूदन महाराज, श्रील भक्ति सौद आश्रम महाराज, श्रील भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज, ये सब महाराज लोग जो परम गुरु जी के गुरु भाई लोग उस फंक्शन में आए। लेकिन बात यहां पे रुकती नहीं है। देखा वहां जब कलकत्ता में उन्होंने शोभा यात्रा निकाली जी, तो दुष्ट व्यक्तियों ने शोभा यात्रा पर पत्थर इत्यादि फेंके। जस्ट इमेजिन, कलकत्ता में भी गुरु महाराज जी कहते हैं ईर्ष्यालु दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों ने शोभा यात्रा पर पत्थर इत्यादि फेंककर विघ्न डालने की कोशिश की। देखो कौन होंगे ये लोग फेंकने वाले? ईर्ष्यालु लोग, दुष्ट लोग। लेकिन परम गुरु महाराज जी डटे रहे और सारा प्रोग्राम निर्विघ्न से सुसंपन्न हुआ। लेकिन बात वहां पे नहीं रुकती है। जब उनके पत्थर भी फजूल गए तो उन्होंने पर्चे छपाए, उसमें परम गुरु जी की निंदा लिखी, और परम गुरु जी जब प्रवचन कर रहे हैं तो सभा में वो पर्चे बांट दिए। देखो एक दिन वही नजदीक के मठ के एक सेवक ने मठ में आकर एक ऐसा छपा हुआ हैंडबिल श्रील गुरुदेव के हाथ में दिया, जिसमें ये लिखा था कि जनसाधारण इनकी किसी प्रकार की सहायता न करे। तो श्रील गुरुदेव उस पर्चे को पढ़कर बस मुस्कुरा दिए। तो दक्षिण कलकत्ता में सर्वत्र वह पर्चा वितरित किया गया। अब बताओ, शोभा यात्रा पे पत्थर भी मार रहे हैं और आपकी सभा में आके आपकी निंदा के पर्चे बांट रहे हैं कि इन लोगों को आप वो ना करो, किसी प्रकार की सेवा सहायता मत दो। यहां पे लिखा परम गुरु जी के जो शिष्य हैं वो इस घृणात्मक कार्य से मर्माहत हुए। तो अपनी फीलिंग गुरु जी ने यहां पे लिखी। ये जो पर्चे बांटे गए परम गुरु जी के खिलाफ, इससे शिष्य लोग मर्माहत हुए और उन्होंने परम गुरु जी को बोला कि हम इसके बदले में एक और पर्चे छपवा के लोगों में बांटेंगे। ये सलाह दी परम गुरु जी को, लेकिन परम गुरु जी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, वो लोग हिंसा मूलक कार्य कर रहे हैं तो हम प्रति हिंसा मूलक कार्य नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। ये सब प्रतिकूल व्यवहार सहन करने पाने से ही हरिभजन होगा। हरिभजन तभी होगा जब इन लोगों की हिंसा को हम सहन करेंगे, नहीं तो जिस उद्देश्य से संसार को छोड़कर मठ में आना हुआ है वह व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने और भी कहा कि उस पर्चे के द्वारा हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि व्यतिरेक भाव से मठ का प्रचार ही होगा। क्योंकि श्री चैतन्य गौड़ीय मठ अभी नया नया बना है, तो लोग तो इसके बारे में जानते नहीं। जब पूरे कलकत्ते में पर्चे बांटेंगे कि चैतन्य गौड़ीय मठ खराब है, तो लोग सोचेंगे खराब है, अच्छा है, आके मिलेंगे। जब परम गुरु जी से मिलेंगे, देखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो एक प्रकार से वो लोग भी प्रचार कर रहे हैं। तो श्री गुरुदेव जी का चिंता स्रोत और विचार साधारण लोगों के साधारण चिंतन व साधारण विचारों की तरह नहीं था। शुद्ध भक्त महापुरुषों की प्रत्येक बात में बहुत शिक्षणीय विषय होते हैं। वी हैव लॉट ऑफ टीचिंग्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ए प्योर डिवोटी। वी कैन लर्न a lot from the life of our Param Gurudeva.
तो वो जो पर्चे बांटे गए उससे कुछ मासिक चंदा बंद हुआ, फिर भी कोई ज्यादा असुविधा नहीं हुई। देखो, शुक्राचार्य ने ये काम किया था। बलि महाराज जब संकल्प करने लगे तो उनको रोका, और इस कारण उनकी एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी काने हो गए। तो जो लोग परम गुरु जी की सेवा में जा रहे थे, उनको पर्चे जो बांटे गए कि इनकी सेवा मत करिए, उनका क्या हुआ होगा। शरणागत के रक्षक पालक तो भगवान होते हैं। उस पर्चे को देखकर लोग इंक्वायरी करने मठ में आए, तो परम गुरु महाराज जी की श्री मूर्ति का दर्शन करके, उनकी अमृत वाणी श्रवण करके समझ गए ये पर्चा मिथ्या है, ईर्ष्या से भरा है। वो समझ गए लोग कि ये जेलसी का रिजल्ट है, ये पैम्फलेट। जैसे सूर्य को बादल ढक नहीं पाते, इस तरह से जो वास्तव शुद्ध भक्त हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। किसी प्रकार की भी मात्सर्यपूर्ण प्रतिकूलता द्वारा आवृत नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ऐसा काम करते हैं वो अपराध रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। गुरु जी कह रहे हैं, ये मत सोचो जिन्होंने परम गुरु जी के चरणों में ईर्ष्या के वश अपराध किए, उनको उसका फल नहीं मिला। इसलिए दूसरों के अवगुणों की चर्चा करते रहना परमार्थ के प्रतिकूल है। हर समय दूसरों के अवगुणों की चर्चा करते रहना क्या परमार्थ होगा, गुरु जी कह रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है विष्णु वैष्णव की सेवा करना। उसके अलावा जो भी काम हम करें वो हमें परमार्थ से अलग करेंगे। अपने अंदर सैकड़ों दोष देखिए, दूसरों को सुधारने की भावना से कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ घमंड है। ऐसी हरि कथा केवल मात्र दूसरों को धोखा देना है। How we can digest these words? Guru Maharaj says, we should see our own defects. बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। When I started looking for defects in other, I could not see anyone. But when I see inside myself, I am full of defects. That should be the mood of a devotee. इसलिए साधक को चाहिए कि दूसरों को उपदेश देने का हट छोड़ दे। गुरु वैष्णव की कृपा प्रार्थना करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी हरि कथा कीर्तन के लिए प्रयास करे, उनकी वाणी का अनुकीर्तन करने का प्रयास करे। इसलिए परमार्थ पथ की प्रतिकूल आत्मज्ञाति भयंकर दांभिकता का परित्याग करके अपने काम से काम रखना ही अपना मंगल चाहने वाले साधकों का एकमात्र कर्तव्य है। दांभिकता का परित्याग, क्योंकि दांभिकता आत्मघाती है, भयंकर है। मैं कुछ जानता हूं, यही दंभ है। मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है। मैं गुरुदेव की वाणी का ही अनुकीर्तन पठन यही करके अपना जीवन निकालूंगा। इससे हम भक्ति कर सकते हैं। पर स्वभाव कर्मणि ना प्रशंसित ना ग्रहरेत। दूसरे के स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की घड़ियां।
अति मूल्यवान और क्षणभंगुर मनुष्य जन्म का कोई भी समय भक्ति के प्रतिकूल कार्यों में वेस्ट नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट आवर ह्यूमन लाइफ uselessly in engaging anti-devotional activities. We should not engage in anti-devotional activities. And most anti-devotional activity is Vaishnav Aparad. Vaishnav Aparad is criticizing Vaishnavas, criticizing Vaishnavas is inviting trouble and it's stupidity. गुरु महाराज लिखते हैं कि भगवान की इच्छा से गोविंद दास अधिकारी प्रभु की दुकान में धर्म सभा में परम गुरु जी के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण से मणिकंठ मुखोपाध्याय महोदय बड़े प्रभावित हुए और डॉक्टर एस.एन. घोष बड़े प्रभावित हुए. और ये मणिकुंठ मुखोपाध्याय और डॉक्टर एस.एन. घोष ही गुरु जी के बाएं और दाएं हाथ के रूप में खड़े हुए थे. कहां से भगवान भेज देते हैं अपने भक्त की सेवा में. मणिकुंठ मुखोपाध्याय और डॉक्टर एस.एन. घोष को भेज दिया, जो परम गुरु महाराज जी की हरि कथा सुनने आए और ऐसे उनके घनिष्ठ हुए कि फिर जीवन भर परम गुरु महाराज जी की सेवा में उनके लेफ्ट और राइट हैंड बन गए. जो डॉक्टर घोष हैं वो प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य थे और जब प्रभुपाद जी के अंतर्धान के बाद ट्रस्टियों के बीच कुछ घपला शुरू हुआ तब उन्होंने वहां जाना एक तरह से छोड़ ही दिया. लेकिन जब वो परम गुरु जी के दर्शन किए तो उनका चित्त पुनः पूरी तरह परिवर्तित हो गया. तब उन्होंने प्राण अर्थ बुद्धि और वाक्य के द्वारा सर्वतोभाव से अपने आप को नियोजित किया. ये बातें प्राण अर्थ बुद्धि और वाक्य. प्राण इज योर लाइफ, योर मनी, योर इंटेलेक्ट and your words should be engaged for Guru Seva. Your life, your money, your intellect and your words should be engaged for Guru Seva. This is what Dr. S.N. Ghosh did for Param Guru Maharaj. मणिकंठ मुखोपाध्याय महोदय ने भी परम गुरु जी से इतने आकर्षित हुए कि उनके चरित्र में पूरा परिवर्तन आ गया. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. परम गुरु महाराज जी के पास आके लोगों का जीवन बदल जाता था. ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के जो निज जन है उन्हीं के द्वारा संभव है. दूसरों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना. हमारे गुरु महाराज जी के अंदर ये बात हमने देखी. एग्जाम्पल आपके सामने है कि हमारा जीवन एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया गुरु महाराज ने. मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक दिन ऐसे गुरु कथा कीर्तन करना मतलब संभव होगा मुझसे. ये सब गुरु जी की कृपा ट्रांसफॉर्मेशन है. तो इस तरह परम गुरु महाराज जी के साथ ये जो लोग संपर्क में आए, मणिकुंठ बाबू, देखा कि वो हमेशा मठ की सेवा करने के लिए यत्न करते. और वहीं एक एडवोकेट श्री जयंत कुमार मुखोपाध्याय के साथ परम गुरु जी का परिचय और घनिष्ठ संबंध हुआ. तो इस प्रकार कैसे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में लोग जुड़े परम गुरु जी के साथ, इतनी बाधाओं के बीच भी.
यानी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे, फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया। उनके पर्चे बांटे गए, नगर संकीर्तनों पे पत्थर बरसाए गए, क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन परम गुरु महाराज जी अपनी गुरु भक्ति में दृढ़ रहे और उसका प्रकाश उन्होंने किया अपने गुरुवाणी के प्रचार के द्वारा। और जैसे जैसे परम गुरु जी ने गुरुवाणी को प्रचारित किया, नए नए लोग आके जुड़ते गए परम गुरु महाराज जी के साथ। तो वास्तव में परम गुरु महाराज जी तो सदा सर्वदा भगवान के निजन हैं, प्रभुपाद जी के पार्षद हैं, गुरु भक्ति में प्रतिष्ठित हैं। लेकिन ये जो जीवन के एपिसोड्स होते हैं, ये हमें शिक्षा देने के लिए उस परीक्षा में से वो गुजरते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।